स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या मेंशन है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि रेखा, रुचि और सुरुचि पार्टनर है फर्म में। रुचि कर जा रही है रिटायर। ओल्ड रेशियो के बारे में गौर करना क्लास, यहाँ पे साइलेंट दिया हुआ है, कुछ बता नहीं रहा है कि ओल्ड शेयर क्या होने वाला है। तो हमने मान लेना है कि इक्वल पार्टनर्स है रेखा, रुचि और सुरुचि, यानी 1:1:1। रुचि कर जा रही है रिटायर। हमने न्यू रेशियो निकालना है अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, इफ यानी कि अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर कर रहा है उसका शेयर, किसका शेयर? रुचि का शेयर, यानी रुचि का शेयर था 1/3। 1/3 शेयर को एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी रेखा और सुरुचि किस रेशियो में ले जा रही है? 2:3 में। इसके साथ साथ हमने गेनिंग रेशियो भी निकालना है। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है क्लास? न्यू पार्टनर बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी रुचि, इसके रिटायरमेंट के बाद जिस रेशियो में उसने कंपनसेट किया है उसी रेशियो में तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होना है। इसका मतलब है अगर रुचि 2:3 के रेशियो में अगर सेक्रीफाइस करती है अपना शेयर को, तो रेखा और सुरुचि इसी रेशियो में गेन करेगी। तो इसका मतलब है गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 2:3, ठीक है। तो हमने क्या करना है? न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। तो न्यू रेशियो भी हमारा इस क्वेश्चन में निकल जाएगा। ट्विस्टेड है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। रुचि का शेयर था 1/3, 1/3 का 2/5 इसने दे दिया रेखा को, और 1/3 का 3/5 इसने दे दिया सुरुचि को, ठीक है। तो हमने देख लेना है ये हिस्सा देने के बाद फिर रेखा और सुरुचि को कितना गेन हुआ। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा न्यू शेयर या न्यू रेशियो आ जाएगा रेखा और सुरुचि का भी, ठीक है। चलो क्लास देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है पार्टनर का। किसका? कौन कौन है पार्टनर? रेखा, रुचि और एक पार्टनर है हमारी सुरुचि, ठीक है। इक्वल पार्टनर है ये लोग। इसमें से रुचि कर जा रही है रिटायर, रुचि हो जा रही है रिटायर, ठीक है। न्यू रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो मेंशन क्या है यही हमने कंप्यूट करके निकालना है, ठीक है। न्यू रेशियो निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि रुचि के रिटायरमेंट के बाद रेखा और सुरुचि, रुचि का जो शेयर था वो 2:3 के शेयर में ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें गेनिंग के बारे में, तो रेखा को कितना गेन हो रहा है? गेन बाय रेखा, ठीक है। तो रुचि का कितना शेयर था? 1/3 था। इसका 2/5 कौन ले जा रही है? रेखा ले जा रही है, यानी कि 2/15 उसे मिल रहा है, ठीक है, उसने लेना है। इसी तरीका से गेन बाय सुरुचि, ठीक है। सुरुचि ने कितना लेना है? तो रुचि का शेयर था 1/3, इसका 3/5 इसने लेना है, तो हो गया 3/15, ठीक है। तो रेखा को मिला 2/15 और सुरुचि को मिला 3/15। तो एग्जिस्टिंग शेयर में अगर इसे ऐड कर दे तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेखा का न्यू रेशियो, तो रेखा का न्यू रेशियो कितना होगा? ओल्ड शेयर था 1/3 और इसमें 2/15 इसने और ले लेना है, यानी कितना आएगा? 3 और 15 का एलसीएम 15, 3 से 5 टाइम्स में +2 दैट इज 7/15, ठीक है। इसी तरीका से हमने सुरुचि का भी देख लेना है। सुरुचि का अगर न्यू शेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं, न्यू रेशियो के बारे में, तो सुरुचि का कितना था? ओल्ड रेशियो, इसका भी 1/3 था और इसने लेना है 3/15, ठीक है। तो 3 और 15 का एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा, 3 से 5 टाइम्स में +3 दैट इज 8/15, ये भी हो गया हमारा। तो हमारा न्यू रेशियो ऑफ रेखा और सुरुचि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7:8, ठीक है। और गेनिंग रेशियो, तो इसमें क्वेश्चन में पहले से मेंशन्ड है कि रुचि के रिटायरमेंट के बाद उसने अपना हिस्सा जो है ना वो 2:3 के शेयर में किसे दे रखा है? रेखा और रुचि को, रेखा और सुरुचि को। तो गेनिंग रेशियो ऑफ किसका? रेखा और सुरुचि, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 2:3। तो इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 13 भी हमारा पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मेंशन्ड है कि एक्स, वाई और जेड पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में? 1/9, 1/3 और 5/9 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जेड कर रहा है फर्म से रिटायर और सरेंडर कर रहा है अपना 3/4 शेयर किसके फेवर में? एक्स के। अपना हिस्सा का 3/4 उसने देना है किसे? एक्स को। और रिमेनिंग यानी कि 1 - 3/4 दैट इज 1/4 उसने देना है फेवर ऑफ वाई, यानी वाई को देना है, ठीक है, किसे? जेड पार्टनर को। तो हमने न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कंप्यूट करके निकालना है। चलो क्लास देखते हैं क्या होने वाला है सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है पार्टनर का, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स, वाई और जेड कितना कितना है? 1/9, 1/3 और 5/9। कॉमन एलसीएम हमने लेके बना लेना है इसका, कितना? 3, 9, 9, 3, 9 का एलसीएम होगा 9,
1 3 से 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 1:3:5। जेड कर रहा है रिटायर, ठीक है ना, पार्टनर जेड रिटायर कर रहा है और जेड के रिटायरमेंट के बाद उसने अपना शेयर, ठीक है ना, जेड कर गया रिटायर, जेड का शेयर था 5/9, इसने अपने शेयर में से 3/4 एक्स को दिया और 1/4 अपने हिस्से का किसे दिया, वाई को। अपने हिस्से का 3/4 यानी कि एक्स को कितना मिला, एक्स शेयर फ्रॉम जेड, जेड का शेयर था 5/9, इसने अपने शेयर का 3/4 किसे दिया है, एक्स को, यानी कि 15/36, ठीक है। लाइकली वाई का शेयर कितना होगा, वाई का शेयर जेड से कितना होगा, जेड का शेयर है 5/9 और 1/4 यानी रिमेनिंग 3 माइनस 3/4 है ना, रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 में से 3/4 हम लेस करेंगे तो 1/4 इसने देना है किसे, वाई को, तो ये हो जाएगा 5/36। तो यहां से अगर हम लोग गेनिंग रेशियो निकाले और पार्टनर एक्स और वाई का, तो कितना निकलेगा 15:5 यानी कितना 3:1, ठीक है। गेनिंग रेशियो हमारा आ गया। अब हमने क्या देखना है, न्यू रेशियो देख लेना है, न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स, ठीक है। तो x का ओल्ड शेयर कितना था, ये था 1/9 और इसे गेन कितना हुआ 15/36, ठीक है। तो 9 और 36 का एलसीएम होगा 36, 9 से 4 टाइम्स में प्लस 15 दैट इज 19/36 आ गया हमारा। उसी तरीका से न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो पार्टनर y का, y का कितना है, ओल्ड शेयर है 3/9 और इसने गेन कर रखा है कितना 5/36, तो 9 और 36 का एलसीएम होगा 36, 9 से 4 टाइम्स में 4 3 12 प्लस 5 दैट इज 17/36। तो हमारा न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स और वाई का हो जाएगा 19:17। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या मेंशन है, पी क्यू आर और एस पार्टनर है, शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में 2:3:5:2। ओल्ड शेयर हमारा दिया हुआ है, एस कर रहा है फर्म से रिटायर हो, उसका जो शेयर है वो एक्वायर किया जा रहा है क्यू और आर के द्वारा किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, ठीक है। हमने न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो कंप्यूट करके निकालना है। तो चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है, ओल्ड रेशियो पार्टनर पी क्यू आर और एस, ठीक है। कितना कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2:3:5:2। एस पार्टनर रिटायर कर रहा है, एस कर जा रहा है रिटायर है, उसका शेयर कितना है 2/12, ठीक है। एस का है 2 सारे को सम अप कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि क्यू को कितना शेयर मिलना है, क्यू शेयर फ्रॉम पार्टनर जेड से, तो जेड का कितना था 2/12 और इसका शेयर का 3/5 लेना है किसे, पार्टनर क्यू को, तो 6/60, ठीक है। उसी तरीका से पार्टनर आर ने कितना शेयर लेना है पार्टनर जेड से, तो लेना है 2/12 का 2/5 यानी कि 4/60। तो अब अगर हम लोग बात करें न्यू रेशियो के बारे में, ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर क्यू, तो क्यू का एग्जिस्टिंग शेयर कितना था 3/12 था, इसने लेना है 6/60, ठीक है ना। तो 12 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 से 5 टाइम्स में 5 3 जा 15 प्लस 6 दैट इज 21/60, ये आ गया वैल्यू। लाइकली न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर आर का कितना है, आर का एग्जिस्टिंग शेयर था 5/12 और इसने लेना है 4/60, तो 12 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 से 5 टाइम्स में 5 5 जा 25 प्लस 4 दैट इज 29/60, ठीक है। तो अब हमें देखना है न्यू रेशियो पार्टनर पी क्यू और आर कितना होगा, 2/12 21/60 to 29/60, ठीक है। सेम फ्रैक्शन में हमने कर लेना है, तो 12 60 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 से 5 टाइम्स में 5 2 जा 10, ठीक है। ये होगा 21, 60 से 1 टाइम्स में और 60 से भी 1 टाइम्स में यानी कि 29, तो कितना आ जाएगा हमारा 10:21:29। गेनिंग रेशियो पहले भी हमने बात कर रखा है कि जिस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर एस जो रिटायर कर रहा है वो सरेंडर कर रहा है अपना शेयर को, वही हो जाएगा गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर क्यू और आर, तो कितना हो जाएगा 3:2। तो इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 15 भी हमारा पूरा होता है।